नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज को लेकर जो सर्वे हुआ उसमें मध्य प्रदेश के दमोह, छतरपुर, राजगढ़, विदिशा, गुना, खंडवा, बड़वानी, सिंगरौली इनको शामिल किया गया था। बीते दिनों मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त पूर्व विधायक राहुल लोधी दमोह वापस लौटे थे। एक तरह से रिटर्न गिफ्ट यह दमोह को इन्होंने दिया है। काफ़ी समय से मांग इनके द्वारा की जा रही थी। गुजरात में हाल ही में जो नगर निगमों के चुनाव हुए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर के सभी 6 नगर निगमों में फिर से जीत हासिल कर ली है। राज्य में कल सभी 6 नगर निगमों पर मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। किसानों को सशक्त करने के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने वाले हैं। आज 2 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 12 लाख किसानों को लाभ मिला है। देश भर की बात करें तो देश भर में प्रति किसान परिवार को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये जारी करती है हर साल। याद रखिए, किसान को नहीं बल्कि किसान परिवार को यह राशि दी जाती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाव लाल सिंह और सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने अधिकारियों के साथ रबी उपज की समीक्षा की। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 21,06,000 किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 1,59,000 अधिक है। मंत्री श्री बिसाव लाल सिंह ने बताया कि इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 20 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन के भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताया गया कि दलहन और तिलहन का उपार्जन प्राथमिकता से गोदाम स्तरीय केंद्रों पर किया जाएगा, जिससे कि स्टॉक का शीघ्रता से परिवहन और भंडारण किया जा सके। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कहा कि पंजीकृत किसानों से 15 मई तक उपार्जन पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि विगत वर्ष की तुलना में गेहूं का रकबा 4% कम हुआ है। मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों की संख्या पूर्ववत रहेगी। उपार्जन केंद्रों की संख्या में कमी नहीं की जाएगी। समिति को किसी कारणवश बंद करना पड़ा तो उसकी जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफपीयू, एफपीसी द्वारा गेहूं उपार्जन कराया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि किसान पंजीयन का कार्य प्रदेश के 3518 केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके अलावा गिरदावरी किसान ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, कियोस्क पर भी किसानों का पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभी फिलहाल बायोमेट्रिक के द्वारा भी पंजीयन होने लगा है, तो आप बायोमेट्रिक के द्वारा भी पंजीयन कर सकते हैं, खासतौर पर एमपी किसान ऐप से। विगत वर्ष 45,07,000 हेक्टेयर रकबा गेहूं के लिए पंजीकृत हुआ था। इस वर्ष अभी तक 42,87,000 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत हो चुका है। सभी किसानों का पंजीयन हो सके, इसके लिए पंजीयन की तिथि 25 फरवरी तक बढ़ाई गई है। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने मुलाकात की और जो रकबा खरीदी का या यूँ कहें कि मात्रा खरीदी की जो बढ़ाई गई है उसके लिए आभार व्यक्त किया। अब चना, मसूर और सरसों की एक दिन में 25 क्विंटल से ज़्यादा खरीदी भी की जा सकेगी। पहले 25 क्विंटल तक की लिमिट थी। यूपीएससी, एमपीपीएससी सहित मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए छिंदवाड़ा के जो कलेक्टर हैं, इन्होंने एक योजना शुरू की है, एक स्कीम शुरू की है, ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रय की पहली कक्षा कल सुबह 7 बजे से कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन के द्वारा ली गई उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में। तो यदि आप छिंदवाड़ा या उसके आसपास के हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं और यूपीएससी के साथ ही एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। कलेक्टर आपकी क्लास लेंगे। साथियों, क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में आज जो मैच खेला जाना है, टेस्ट मैच, टेस्ट श्रृंखला का यह तीसरा मैच होगा। इसका जो वेन्यू है, स्थान है, वो है हम अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। याद रखिएगा,
मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है, यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन आज किया जाना है। सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है वर्ष 2020 की। राजेश राजौरा जो कि अतिरिक्त सचिव है सामान्य प्रशासन विभाग में, इन्होंने कलेक्टर बालाघाट द्वारा जो नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया है। साथ ही में राजेश राजौरा के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नाइट कर्फ्यू यदि लगेगा तो वह मध्य प्रदेश शासन की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि कलेक्टर के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की स्वीकृति पहले लेनी होगी, उसके बाद में ही आदेश जारी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है उनसे मिले थे। राहत के रूप में 1906 करोड़ रुपए की सहायता राशि की उन्होंने मांग की। महतपुर तहसील के ग्राम निपानिया राजू निवासी मेहरबान पिता मांगीलाल अपने खेत पर मशीन के द्वारा कुएं की खुदाई कर रहे थे। उसी समय अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। अचानक मशीन में तकनीकी खराबी हो गई और तकनीकी खराबी होने के कारण मशीन का पुर्जा अलग होकर उनके सिर में लगा और कुएं में गिर गया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी महितपुर के प्रतिवेदन के आधार पर सहायता राशि इनको स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत मृतक की वेदवारिस पत्नी दुर्गाबाई पति स्वर्गीय मेहरबान सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। बाढ़ और कीटव्याधि से मध्य प्रदेश के 29 जिलों में जहां पर 25% या उससे अधिक नुकसान हुआ है, यह शासन की रिपोर्ट है जो कि 5 अक्टूबर 2020 की स्थिति में जारी की गई थी। आप देख सकते हैं आपके ज़िले में कितना नुकसान हुआ है बाढ़ और कीटव्याधि से, और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुआवजा और बीमा आपके ज़िले में आने वाला है। हाल ही में जो 1600 करोड़ रुपए की राशि 18 दिसंबर को जारी की गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, उसका यह पत्र आप देख सकते हैं। 891 करोड़ रुपए की जो राशि है वह बांटी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी से घोषणा की थी कि 3200 करोड़ रुपए की राशि और किसानों के खाते में डाली जाएगी। अब वह कब आती है ये देखने वाले बात होगी। शब्द जाल का जिस तरह से मुख्यमंत्री प्रयोग करते हैं, उन्होंने कहा था कि 1600 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है, 1600 करोड़ की एक और किस्त और जारी की जाएगी। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो गए कि 1600 3200 करोड़ आएंगे या फिर 1600 करोड़ में से ही दूसरी किस्त आएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ये जो आप देख रहे हैं 1600 करोड़ की ही पहली किस्त है। इसका मतलब 1600 करोड़ में से ही आधी राशि यह जारी करने का पत्र है, और 1600 करोड़ रुपए में से ही आधी राशि और यानी कि 800 करोड़ रुपए और बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे। यह स्पष्ट तभी हो पाएगा जबकि मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं। यदि इसी प्रकार से शब्दों का जाल फैलाकर कृषकों के साथ छल करने का प्रयास किया जाता है तो फिर मेरी यहाँ पर निश्चित तौर पर कोशिश रहेगी कि कृषकों को स्पष्ट किया जाए कि इस 25% का मतलब क्या होता है, 33% का मतलब क्या होता है, और पहली किस्त और दूसरी किस्त का मतलब क्या होता है। इसी प्रकार से शब्द जाल पहले मुख्यमंत्री ने प्रयोग किया था कि किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतारी जाएगी, लेकिन अभी तक भी वह नहीं उतारी गई है। हाँ, फसल बीमा के रूप में जो राशि किसानों को मिली है उससे ज़रूर किसानों का ब्याज माफ़ हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन वह ब्याज माफ़ नहीं हुआ है, वह फसल बीमा मिला है, क्योंकि फसल बीमा किसानों का वाजिब हक है। उनके खाते से उसका प्रीमियम कटता है और केवल पहली बार वह नहीं मिला है, लगातार हर बार वह किसानों को मिलता है, कभी कम और कभी ज़्यादा, डिपेंड करता है कि पटवारी ने और शासन के प्रतिवेदन में कितना नुकसान बताया गया था।
पिछले साल 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरण किया गया था। इस साल 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है, लेकिन दिया कब जाता है देखने वाली बात होगी। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। विभिन्न फसलों का जो समर्थन मूल्य घोषित तो किया जाता है, लेकिन मिलता नहीं है। जैसे कि गेहूँ, सरसों, चना और मसूरी खरीदी की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, और इस बार समर्थन मूल्य पर तिवड़ा मिले चना की खरीदी नहीं की जाएगी। तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चना की फसल से तिवड़ा का पौधा अलग कर ले, क्योंकि बाद में इसको जो दाने होते हैं उनको अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है, और हो सकता है कि समर्थन मूल्य पर बिक्री में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि चना ही एक ऐसी फसल है जिसमें समर्थन मूल्य आपको अच्छा मिल सकता है। बाकी की फसलों में तो बाजार भाव भी ठीक ठाक है। गेहूं का समर्थन मूल्य इस बार रहेगा 1975 रुपये, मसूर का 5100 रुपये, सरसों का 4650 रुपये, चना का 5100 रुपये। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो वह भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम मुफ्त है। और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।